Hello everyone, welcome you all in your own channel Learn Everything. So next ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ that is the environmental pollution। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਿਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਆ ਕੈਮੀਕਲ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਅਕਰ ਇਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਸਾਇੰਸ। मतलब कि मतलब ये भी एक साइंस की ब्रांच है जिहड़ी की ना डील करेगी जिहड़े भी कैमिकल फिनोमिना हो रहे हैं पूरे इन्वायरमेंट के विच, उहनूं आपां बोलांगे सिंपली इन्वायरमेंट साइंस, ठीक है। सो इहदे विचों मेन डेफिनेशन इहदी उस तो बाद पोल्यूटेंट की हुंदा है। देखो पोल्यूटेंट की हुंदा कि जिद्दां ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀ ਇਨ ਨੇਚਰ when the concentration of substance already present in nature or a new substance increase to undesirable proportion causing danger to human being, other animals or vegetation and other material, the substance is treated as pollutant। मतलब कि ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਐਨੀਮਲਸ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡੇਂਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ प्रॉब्लम आती आ। सो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ये सारे नहीं है सारे कितने ना कितने रेस्पिरेशन नाल रिलेटेड प्रॉब्लम्स करते हैं। लैड मरकरी जिंक कैडमियम आर्सैनिक पॉलन ग्रेन डस्ट पैसटीसाइड डिटर्जेंट सीवेज रेडियो एक्टिव सबसटेंस ये सारे की है ने पोल्यूटेंट है ने, ठीक है। उस तो बाद वर्ड आ जाता कंटैमीनेंट। कंटैमीनेंट की होंगे आ फिर इदां दे सबसटेंस विच डू नॉट अकर इन नेचर। देखो यही फर्क सी पोल्यूटेंट की सीगी नेचर दे विच असीं गल करदे सीगे प्रेजेंट इन नेचर और न्यू सबसटेंस जिहड़े इंक्रीज करदे आ अनडिजायर्ड प्रपोर्शन है ना। सो इहदे विच की है जिहड़े डज नॉट अकर इन नेचर बट इंट्रोड्यूस बाय द ह्यूमन एक्टिविटी इन द एटमोसफीयर। सो एंड इट इफैक्ट मतलब इफैक्ट भी कर रहा मतलब कि ये नेचर दे विच सी नहीं ह्यूमन एक्टिविटीज़ दे नाल आए, ठीक है। जिहड़े इफैक्ट किया उन्होंने इस कंपोजिशन उन्होंने असीं क्या कंटैमीनेंट। इट मे और मे नॉट बी हार्मफुल टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। द कंटैमीनेंट इज क्लासीफाइड एज अ पोल्यूटेंट व्हेन इट हैज़ सम हार्मफुल इफेक्टेंट। मतलब कि जो कंटैमीनेंट नूं ही आपां पोल्यूटेंट कदों कहने आ जदों ये सानूं कोई हार्मफुल इफेक्ट दिंदा आ। एग्जाम्पल उन्हें इहदे विच दित्ती आ H2SO7 दी, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों को किल करता है कॉज करता है स्किन प्रॉब्लम एंड इधर प्रॉब्लम्स ये होंगे, ठीक है। सो कंटैमीनेंट की आ जिहड़े नेचर दे विच नहीं सी बट इंट्रोड्यूस होए बाय द ह्यूमन एक्टिविटी इन द एटमोसफीयर एंड इफैक्ट उहदी कंपोजिशन उन्हें इफैक्ट किया इन्वायरमेंट की कंपोजिशन नूं ते ये हार्मफुल हो भी सकते नहीं भी। जो ये हार्मफुल होंगे असीं उन्हां नूं की नेम करते हैं पोल्यूटेंट कहते हैं, ठीक है ना। ब्रीथिंग प्रॉब्लम जिद्दां H2SO7 का दस्सिया सीगा, ठीक है। जिद्दां टैंक चों लीक हो गई सी उहदे नाल की होया सी बहुत सारे लोग मर गए सीगे, ठीक है। जिहड़ा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है ये लीक होया सी फ्रॉम द डिफेक्टिव टैंक किल्ड मैनी पर्सन एंड कॉज स्किन एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम टू द मैनी पर्सन इन दिल्ली सिंस पायरोसल्फ्यूरिक एसिड डज नॉट अकर इन एटमोसफीयर जिहड़ा बिल्कुल नहीं मिलता है। सो एक कंटैमीनेंट आ बट बिकॉज ऑफ इट्स डेंजरस इफैक्ट इट इज़ ऑल्सो रिगार्डिड एज पोल्यूटेंट। मैं जो तुहानूं बोलिया कंटैमीनेंट जो इफैक्ट करते माड़ा इफैक्ट करते असीं उन्हें पोल्यूटेंट नेम कर दिंदे आ बट कंटैमीनेंट हुंदे कि जिहड़े नेचर दे विच नहीं सी इंट्रोड्यूस कीते बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़। क्लीयर। नैक्सट है जी सोर्स। वट इज़ द सोर्स द साइट फ्रॉम विच द पोल्यूटेंट और कंटैमीनेंट कम। मतलब आया कित्थों पोल्यूटेंट या कंटैमीनेंट कित्थों आया दैट इज़ कॉल्ड सोर्स। सोर्स यही हुंदा। सो एवरी पोल्यूटेंट ओरिजिनेट फ्रॉम इट्स सोर्स ना किसी सोर्स तो आया होगा, ठीक है। सोर्स तो ही सानू अगे अलग अलग मैथड पता लगते हैं टू एलिमीनेट द पोल्यूटेंट कि किदां नूं एलिमीनेट किया जाए। पहला सानू सोर्स का पता लगे ना कित्थों आ रहा। सिंक की हुंदा द मटीरियल और द मीडियम विच कंज्यूम और इंटरैक्ट विद द लॉन्ग लिव्ड पोल्यूटेंट इज कॉल्ड सिंक। मतलब कि जिहड़े इन्ने सारे पोल्यूटेंट हैगे आ उन्होंने कौन अपने च एब्जॉर्ब कर सकता कौन कंज्यूम कर सकता कौन उन्होंने इंटरैक्ट कर सकता दैट इज़ कॉल्ड सिंक। फॉर एग्जाम्पल अ मार्बल वॉल एक्ट एज अ सिंक फॉर द एटमोसफेरिक सल्फ्यूरिक एसिड बिकॉज ऑफ रिएक्शन। सो मार्बल CaCO3 दिता सल्फ्यूरिक एसिड ने रिएक्ट करता है इनू अपने च एब्जॉर्ब करता है तो ये एज ओदा सिंक हो गया। ओशियंस आर द सिंक फॉर एटमोसफेरिक कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओशियंस जिहड़े बहुत वड्डा सिंक का काम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ते होर वाटर सॉल्युबल गैसेस जिहड़ियां आ इन्हां नूं अपने दे विच की करन लई कंज्यूम करन लई, ठीक है जी। ग्राउंडेड वाटर एंड सबसॉइल वाटर ऑल्सो एक्ट एज द सिंक फॉर द पैसटीसाइड यूजड इन एग्रीकल्चर। जिहड़े पैसटीसाइड असीं एग्रीकल्चर जिन्ने यूज़ करते हैं जिहड़ा ग्राउंडेड वाटर है या सबसॉइल वाटर हैगा आ वो उन्हां नूं अपने च कंज्यूम करता है। सो इस करके ये उन्हां लई सिंक हो गया। क्लीयर।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਿਸੈਪਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਐਨੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਫੈਕਟਡ ਬਾਈ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰਿਸੈਪਟਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਹੋਈ ਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਫੈਕਟ, ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਰਿਸੈਪਟਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ ਕੈਮੀਕਲ ਸਮੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਈ 'ਚ ਬਰੀਥਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਸਮੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਮੀਨਸ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ of different chemical form or species of an element or compound present in the environment। मतलब जो environment ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ compound present ਆ, ਕੋਈ species ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ different chemical forms ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ species ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ कंपाउंड्स दी ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਰਕਰੀ ਮੇ ਬੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਵੇਰੀਅਸ ਫਾਰਮ। ਸੋ ਮਰਕਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਇਨ ਦਾ ਮਰਕਰੀ ਸਾਲਟ, ਆਰਗੈਨੋਮੈਟੈਲਿਕ ਮਰਕਰੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਲਾਈਕ CH3Hg ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, CH3 2Hg। ਸੋ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਟੂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦ ਕੈਮੀਕਲ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਸਮ species may be more toxic than the other and need special care। ਸੋ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹ ਫਾਰਮ ਆ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਟੌਕਸਿਕ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਘੱਟ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਅਮਾਊਂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟੌਕਸਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇਲਕਾਈਲ ਦਾ ਮਰਕਰੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ CH3Hg ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ CH3Hg ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲੀ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰਸ ਟੂ ਅਦਰ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਆਫ ਮਰਕਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਲਿਮਿਟ ਵੈਲਿਊ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਦਿਸ ਇੰਡੀਕੇਟ ਦ ਪਰਮਿਸਿਬਲ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਦ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟ ਟੌਕਸਿਕ ਇਨ ਐਨ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਟੂ ਵਿਚ ਅ ਹੈਲਥੀ ਵਰਕਰ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਡਿਊਰਿੰਗ 8 ਆਵਰ ਅ ਡੇ or 40 hour a week for a lifetime without any adverse effect। मतलब किन्नी परमिजिबल लिमिट हैगी किसी भी पोल्यूटेंट दी, जिहड़ा टॉक्सिक है एटमोसफेयर दे विच। कोई हैल्थी वर्कर उत्थे 8 घंटे या फिर 40 घंटे एक 8 दिन मतलब 8 घंटे एक दिन दे या 40 घंटे एक वीक की गल कर लीए, मतलब उत्थे वो बंदा काम कर सके इदा, मतलब किन्नी मतलब फॉर एग्जाम्पल किते पोल्यूशन है लाइक कैमिकल इंडस्ट्रीज होंदियां, उत्थे पोल्यूशन होंदा, हुण उत्थे फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड आ, उहदी किन्नी अमाउंट रखी जाए, मिनीमम किन्नी अमाउंट रखी जाए कि जिहड़ा एक बंदा उत्थे दिन दे 8 घंटे काम करे तो उन्होंने कोई इफैक्ट ना हो, या कह लो हफ्ते के 40 घंटे काम करे उसकी लाइफ से कोई ज़्यादा इफैक्ट ना हो। ठीक है, इनू कहते हैं आप थ्रैशहोल्ड लिमिट वैल्यू की किन्नी परमिजिबल लिमिट हैगी है। जिद्दां CO ਲਈ 50 ppm हैगी है, तो दस्सिया होया कार्बन डाइऑक्साइड ਲਈ किन्नी है 500 ppm। बट जिहड़ी पॉइजनस गैसिज हैगियां उन्हां दी हैगी जस्ट 0.1 ppm। सो ये नोट कर लेना वैल्यू, जिहड़ी CO ਲਈ किन्नी है 50 ppm, CO2 ਲਈ किन्नी है 5000 ppm, बट जिहड़ी पॉइजनस गैसिज हैगियां लाइक फॉजिन इन्हां ਲਈ ओनली हैगी है 0.1 ppm। इंपॉर्टेंट हैगा, यानी कि इन्नी तुसी अमाउंट रखोगे तो मतलब वर्करस आराम नाल काम कर सकते हो, उत्थे कोई उन्होंने एडवर्स इफैक्ट नहीं होने लगा उन्होंने लाइफ से। नैक्सट एक कुछ हैगा सोलर रेडिएशन बारे तुहानूं भी पता, अर्थ के अगे अलग अलग उपर जाते लेयर बनिया हुई हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रैटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। ठीक है, सो इन्हां बारे तुहानूं थोड़ा पता होना चाहिए। लाइक पहला ट्रोपोस्फीयर हैगा 8 to 12 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक स्ट्रैटो हैगा, अगे 90 किलोमीटर तक मीजो हैगा, उस तो बाद थर्मोस्फीयर। सब तो इंपॉर्टेंट हैगा कि ओजोन किहदे विच मिलदी है, ओजोन सानूं स्ट्रैटोस्फीयर दे विच मिलदी है। ठीक है, द रीजन बायॉन्ड द स्ट्रैटोस्फीयर कंटेन आयन एंड इज कॉल्ड आयनोस्फीयर। इस तो उपर अगे आयन ही होंदे जिहड़े आयनोस्फीयर, इसलिए उन्होंने आप बोलते हैं। अगे अल्ट्रावायलेट का उपर दस्सिया होया 200 to 300 नैनोमीटर, पैनीट्रेट टू 50 किलोमीटर, यानी कि इत्थे तक जिहड़ा ओजोन लेयर जिथे तक हैगी है साडे कोल, इत्थे तक जिहड़ियां UV रेज आ पैनीट्रेट कर सकदियां आ, ते जिहड़ी हाईली एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेज हैगियां वो 200 तक, यानी कि इत्थे तक ले लो आराम नाल पैनीट्रेट कर जाएगियां। सो अल्ट्रावायलेट कित्थे तक करनगियां 50 किलोमीटर तक, दैट मीनस स्ट्रैटोस्फीयर तक जिथे ओजोन लेयर पाई जाती है, यानी इत्थे तक वो आराम नाल पैनीट्रेट कर सकदियां। क्लीयर, कुछ ये बारे असीं ज़्यादा होर नॉलेज ले लैंदे हां। देखो ये असीं एटमोसफेयर की गल कीती हैगी, नाइट्रोजन किन्नी हैगी, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड आपां छोटियां क्लासिस तो पढ़ते आ ही रहे हैं इन्हां नूं। ठीक है, सानू पता ही इन्हां बारे काफ़ी कुछ। सो ये अलग अलग लेयर जो मैं तुहानूं ट्रोपो, स्ट्रैटो, मीजो, थर्मो एंड अलग अलग आ जाएंगे। ठीक है, एक्सो आ जाएगा उस तो बाद लास्ट पे। अबाउट 80% ऑफ टोटल मास ऑफ एयर इज़
ऑल द वाटर वेपर्स ऑफ एटमोसफेयर फाउंड इन द इनर लेयर ट्रोपोस्फेयर। सब तो लागे है ना ये 80% जी एयर हैगी वाटर यही पाई जाती है, 8 to 12 किलोमीटर तक हैगी है। दिस इज़ द इंपॉर्टेंट रीजन फॉर एटमोसफेयर बिकॉज इट इज़ द डोमेन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनीमल एंड प्लांट, सारे दे विच ही हैगे ने। होमोजीनियस कंपोजिशन हैगी अलग अलग मेजर गैसिज जिदा नाइट्रोजन साडे लिए मेजर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर ये सारे ये ही हैगे ने। सो एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने वाला, इट हैज़ डिक्रीजिंग टैंपरेचर विद इंक्रीज इन द एल्टीट्यूड फ्रॉम अर्थ टू द सर्फेस विद द मिनिमम अराउंड -50 डिग्री सेल्सियस एट द मैक्सीमम हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर। जिदा जिदा असीं उपर जावांगे ना ट्रोपोस्फेयर दे विच जिहड़ा टैंपरेचर है डिक्रीज करेगा अराउंड -50 डिग्री सेल्सियस उपर वाली लेयर तक चला जाएगा। सो काफ़ी टैंपरेचर डिक्रीज हो जाता है एज जिदा आपां इहदे विच उपर जांदे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैगा। हाउएवर ऑन सर्टेन ओकेजन्स द टैंपरेचर में इंक्रीज टू सम एक्सटेंट विद एल्टीट्यूड इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब किसी सिचुएशन दे विच हो सकता उस की वध जाए उन्होंने आप कहने टैंपरेचर इनवर्जन एंड ये क्या होंगे ड्यू टू ट्रैपिंग ऑफ द लेयर ऑफ कोल्ड एयर बाय द वार्मर एयर अपर लेयर, मतलब कि जिदा अलग अलग ट्रैपिंग हो जाती लेयर्स की, ठीक है, कोल्ड एयर की हो जाती बाय द वार्मर अपर लेयर, ठीक है। सो बस ये यही इंपॉर्टेंट है। नैक्सट जो स्ट्रैटोस्फीयर बारे कुछ देख लो। स्ट्रैटोस्फीयर जो टैंपरेचर राइजिज विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड शोइंग मैक्सीमम -2 डिग्री सेल्सियस। सो ये जो आप हाइट से जावांगे टैंपरेचर राइज करता लाइक ट्रोपोस्फीयर जो डिक्रीज करता है तो मैक्सीमम इतने -2 डिग्री सेल्सियस है। दिस फिनोमिना इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओजोन। मैं तुहानूं दस्सिया सी स्ट्रैटोस्फीयर ओजोन लेयर जी पाई जाती है ना, तो ये एब्जॉर्ब करती अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड रेज द टैंपरेचर इन दिस रीजन। सो इन्ना टैंपरेचर इतने बढ़ता क्योंकि रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली है, इस करके ओजोन लेयर तुहानूं भी पता सारिਆਂ कि सानू प्रोटैक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेज तो ये खतरनाक होंदियां आ। दिस रीजन कंटेन N2O2 O3 O एटम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर, दिस इनू ओजोनोस्फीयर भी आप कहने हैं। द रीजन बायोंड द स्ट्रैटोस्फीयर जो आप गल करिए उत्थे आयन्स है ने O2 पॉजिटिव O पॉजिटिव NO पॉजिटिव, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीज इन एडिशन टू यदी जगह साडे कोल आयन्स है ने, इन्होंने आप मीजोस्फीयर कहते हैं इस वाले स्फीयर नूं। दिस एक्सटेंड अप टू 90 किलोमीटर तक हैगा, ठीक है। इनू आप थर्मोस्फीयर भी कहने हैं, ये आयन होंगे O2 पॉजिटिव O पॉजिटिव दस दिता NO पॉजिटिव है ना, ये होंगे। दिस रीजन मीजोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर आर कलैक्टिवली कॉल्ड आयनोस्फीयर। इंपॉर्टेंट आ कई बार ना इतने कन्फ्यूजन हो जाता मीजोस्फीयर किहड़ा थर्मो या आयनो, मीजो तो थर्मो नूं असीं कलैक्टिवली बोलते हैं आयनोस्फीयर, यानी ये आयनोस्फीयर ही है, ठीक है। बिकॉज आयनो क्यों कहने क्योंकि आयोनाइज गैसा देखो आयन बने हुए हैं। क्लीयर, आई होप तुहानूं आराम नाल क्लीयर हो जाएगा, मतलब कि कुछ ज़्यादा औखा नहीं है, सिंपल चीज़ां हैं बिल्कुल इन्वायरमेंट नाल रिलेटेड। एयर पोल्यूशन की गल करते हैं, सारिਆਂ पता एयर पोल्यूशन की होंदा जो एयर दे विच अनडिजायरेबल जोड़े मतलब कैमिकल इदां दे जोड़े अनडिजायरेबल प्रपोर्शन आ जाते जिन्हां नाल सानूं ह्यूमन बीइंग्स नूं एनीमल्स नूं वैजीटेशन नूं जिहड़ी प्रॉब्लम होंदी है, मतलब उन्हां लई सही नहीं होंदी, जानी असीं कह दिंदे एयर पोल्यूट हो गई है, ठीक है। सो 90% एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम आर कॉज्ड बाय पोल्यूटेंट सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो सब तो पहला नाम ही उन्हें कार्बन मोनोऑक्साइड का लिया आ, ये करके काफ़ी सारा जो पोल्यूशन ज़्यादा ये होंगे सल्फर ऑक्साइड नाल होंगे, वॉलेटाइल जिन्ने भी ऑर्गैनिक कंपाउंड वॉलेटाइल है मतलब वेपर फॉर्म च कन्वर्ट हो जाते हैं वो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड है सस्पेंडेड पार्टिकल लाइक कार्बन डस्ट पॉलन मैटल, ये सारे इन्होंने एयर पोल्यूशन काफ़ी सारा हो रहा है, ठीक है। सो एयर पोल्यूटेंट अलग अलग जिदा ये देख लो इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट होंगे तो साडे कोल सैकेंडरी होंगे। प्राइमरी की होंगे आ द प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट इज हार्मफुल कैमिकल सबसटेंस दैट डायरैक्टली एंटर द एयर एज अ रिजल्ट ऑफ नैचुरल इवेंट और ह्यूमन एक्टिविटी। मतलब कि प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट जोड़े आ वो इदां दी कैमिकल सबसटेंस जो डायरैक्टली एंटर हो गई एयर दे विच, ठीक है। कोई भी नैचुरल इवेंट होया कोई ह्यूमन एक्टिविटी हुई डायरैक्टली एंटर होया, मतलब इनडायरैक्ट नहीं डायरैक्ट है, जिदा कार्बन के ऑक्साइड आ जाते ना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड आ गए, सल्फर की कोई चीज़ चलती है उसतो आ जाते हाइड्रोकार्बनस हो गए या सस्पेंडेड जोड़े पार्टिकुलर मैटर्स होंगे भी बहुत खतरनाक होंगे, ठीक है, मतलब नहीं होंगे वधिया साडे लई नहीं होंगे। सो ये सारे पोल्यूटेंट है जोड़े प्राइमरी है। बट सैकेंडरी जोड़े है इन्हां दी डायरैक्ट एंट्री की नहीं आप गल करांगे। एक कैमिकल रिएक्शन जो होंगी दो या दो तो बाद एयर कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट, यानी जो प्राइमरी पोल्यूटेंट आपस में रिएक्ट कर दिया वो जो एक नवा पोल्यूटेंट बनता उन्होंने आप बोलते हैं सैकेंडरी पोल्यूटेंट। लाइक देखो SO2 एग्जाम्पल देखते हैं, पहले इन्हू पढ़ लो। फॉर एग्जाम्पल द सल्फर डाइऑक्साइड इज प्राइमरी पोल्यूटेंट इन एयर, इट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन गैस, मतलब इन्हें किसी होर ना रिएक्ट करके जो प्राइमरी पोल्यूटेंट अगे रिएक्ट करेंगे वो बनाएंगे सैकेंडरी पोल्यूटेंट। सो सैकेंडरी कितों बनया प्राइमरी तो। एक एग्जाम्पल याद रख लो, पेपर कई बार ना पूछा जाता कि सैकेंडरी किहड़ा है, पूछ सकता अज तक पूछा नहीं गया उदा, बट ध्यान रखना है, ठीक है। सो ये भी वाले सारे किहड़े सैकेंडरी पोल्यूटेंट है।
एग्जाम्पल आ थोड़ियां इत्थे साडे कोल सामने हैगी, एक बार इन्हां नूं दिमाग 'च बस देख लो। SO3 H2 SO4 NO N2O HNO3 H2O2 O3 नाइट्रेट ऑफ सल्फेट सॉल्ट। सो एक बारी बस एक या दो बारी ना नाम लै लो, एक बारी निगाह घुमा लो इन्हां ते, बस याद हो जाने तुहानूं। ठीक है, नैक्सट कुछ है मेजर पोल्यूटेंट कार्बन मोनोऑक्साइड। मेजर पोल्यूटेंट सोर्स कित्थों आंदा? ट्रांसपोर्टेशन, ऑटो एग्जॉस्ट, पेट्रोलीयम, पेपर इंडस्ट्री, आयरन स्टील। सो ये तुसीं खुद देख लेना ना, सिंपल सिंपल है किहड़े कित्थों कित्थों आंदे आ। एक ये वाले जरूर देख लियो, पार्टिकुलेट्स जिहड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो यूजली आप नीचे दस्सिया होया CO2 नूं असीं कंसीडर नहीं करते एज अ पोल्यूटेंट। ठीक है, इन्ना जरूर होंदा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो बहुत ज़्यादा वध जाती असीं कहंदे ग्लोबल वार्मिंग हो गई, मतलब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ना जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा गर्मी एब्जॉर्ब करती है, कार्बन डाइऑक्साइड वधदी है ना, एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट थोड़ी होवे ना तां भी देखो उहदी अमाउंट घट आ, असीं कह दिंदे हां कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रॉब्लम हो रही। क्यों कहने आ? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक इदां दी गैस हैगी आ जिहड़ी अपने च मैक्सीमम हीट नूं एब्जॉर्ब कर सकती है, बाकी गैसिस इन्नियां नहीं कर रही। तुसीं अमाउंट देखो इहदी बहुत घट होंदी इन्वायरमेंट दे विच, बट जे थोड़ी जी भी अमाउंट वधे असीं कहने कार्बन डाइऑक्साइड वध रही उन्ना प्रॉब्लम। गैसिस तो होर भी 70 की रेंज दे विच तुहाडे कोल नाइट्रोजन आ रही है, वह भी तो बहुत ज़्यादा है, वह कोई नुकसान है नहीं। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नुकसान इस करके ये को इन्नी प्रॉपर्टी हैगी है कि ये मैक्सीमम हीट अपने आप से एब्जॉर्ब करती है, इस करके उन्नी जगह में ज़्यादा वार्म कर देंगी, हीट अप कर देंगी। इस करके कहांगे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत वधेगी तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। ठीक है, ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूटेंट किहड़े आंदे? गैशियस एयर पोल्यूटेंट आंदे, पर्टिकुलर आंदे। एग्जाम्पल्स तुहानूं पता गैशियस दे विच इदां गैसिस आ जानियां, ऑक्साइड्स आ जाने, कार्बन डाइऑक्साइड्स ये आ जाएंगे। पर्टिकुलेट सिंपल डस्ट, फ्यूम, मिस्ट, स्प्रे, स्मोक एटसैक्ट्रा ये आएंगे। कुछ पर्टिकुलेट्स बारे इंपॉर्टेंट है वो देख लो। स्मॉल साइज सॉलिड एंड लिक्विड ड्रॉपलेट, रेंज देख लो 2 × 10⁻10 m to 5 × 10⁻4 मीटर आर कलैक्टिवली कार्ड पर्टिकुलेट, मतलब सॉलिड पार्टिकल या लिक्विड ड्रॉपलेट जिन्हों की रेंज नहीं हो, मेन रेंज हैगी वो याद करना। ठीक है, ये सानू इन्नी रेंज के विजिबल नहीं होंगे नेक आई नाल। ठीक है, पर्टिकुलेट भी साडे को दो तरह के होंगे, वाएबल एंड नॉन वाएबल। वाएबल पर्टिकुलेट किहड़े होंगे आ? स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर डिस्पर्स्ड इन द एटमोसफीयर। ये आ जाते मतलब बिल्कुल स्मॉल आएंगे, स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म जिहड़ा बैक्टीरिया, मॉल्स, फंगी, एल्गी एटसैक्ट्रा ये आएंगे। सम ऑफ दीज वायलेबल पार्टिकल कॉज एलर्जिक, तुहानूं भी पता कई नूं फंगस इन्फैक्शन हो जाती है ना। सो फंगस इन्फैक्शन जिद्दां ये भी फिर ये तो इरीटेशन, कई एलर्जी रिएक्शन हो गई। सो अलग अलग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है, फंगई तो तुहानूं पता है प्लांट डिसीज़ भी हैगी। नॉन वाएबल की जे मैं गल करा, नॉन वाएबल किहड़े होंदे आ? ये बाय ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मटीरियल बाय द कंडेंसेशन ऑफ मिनट पार्टिकल, या हो सकता मतलब बहुत ज़्यादा जोड़े वड्डे वड्डे पार्टिकल जो टुट जाते हैं, या बहुत छोटे छोटे पार्टिकल कंडेंस कर जाते हैं, ड्रॉपलेट्स कंडेंस कर जाते हैं। ठीक है, उन्होंने तो ही बन जाते नॉन वाएबल हैगे ने। ठीक है, सो दीज आर द 4 टाइप ऑफ नॉन वाएबल पार्टिकुलेट्स इन द एटमोसफीयर आर इंजैक्टेड इनटू द एटमोसफीयर थ्रू ह्यूमन एक्टिविटी। अच्छा, कि टाइप हैगी है। ठीक है, सो इनू डील करना जो इंपॉर्टेंट है मैं तुहानूं दसदा, बस तुसीं वो ध्यान रखना। इफेक्ट ऑफ पार्टिकुलेट्स, इफेक्ट की होने होंगे पार्टिकुलेट्स के? द इफेक्ट ऑफ पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट डिपेंड अपॉन द साइज से डिपेंड करता। द कोर्सेस्ट पार्टिकल ऑफ साइज मोर देन 5 माइक्रोन आर लाइकली टू लोड्स इन द नसल पैसेस। नसल पैसेस के विच प्रॉब्लम हो जाती, वेयर द स्मॉलर वनस आर मोर लाइकली टू पैनीट्रेट इनटू द लंग्स। जो छोटे छोटे हो तो लंग्स तक पास कर जाएंगे, बट जो ज़्यादा वाले साइज के होंगे वो पास नहीं करेंगे। द रेट ऑफ पैनीट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, जिन्ना साइज वड्डा उन्नी पैनीट्रेशन घट होएगी, साइज छोटा तो पैनीट्रेट कर जाएंगे। ठीक है, साडे लई नहीं वधिया नहीं होंगे। कॉन्टीन्यूस जिन्हां दी अनहीलेशन करी जावांगे, लंबे समय लिए इरीटेशन होएगी लंग दे विच, लंग्स दे विच इरीटेशन हो जाएगी, तो ये स्कैरिंग एंड फिब्रोसिस होएगी। फिब्रोसिस बोलते ऑफ द लंग्स लाइनिंग। दिस टाइप ऑफ डिसीज इज़ वेरी कॉमन इन द इंडस्ट्रीयल सेटिंग, इज़ नॉन एज इनू बोलते आप न्यूमोकोनोसिस। ठीक है, ये नाम याद करना। लंग्स की प्रॉब्लम है, डायरैक्टली पेपर च पूछा जा सकता। ठीक है, बाकी अलग अलग तरह की पर्टिकुलेट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के लंग्स की डिसीज़ होंगी है। फॉर एग्जाम्पल एस्बेस्टोस कॉज एस्बेस्टोसिस, डस्ट कंटेनिंग सिलिका SI2 कॉज सिलिकोसिस, द वर्कर वर्क इन द कोल माइन ब्लैक लंग डिसीज़, वाइट लंग जो टैक्सटाइल वर्क मतलब वर्क करोगे जो तुम। सो ये इंपॉर्टेंट है, जिन्हें ब्लैक कलर ना लिखे हुए ना सब इंपॉर्टेंट है, इन्होंने नोट डाउन कर लेना। ਜਿਹੜੇ ਲੈਡ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲੇट्स ਆ ਉਹ ਤਾਂ बहुत ज़्यादा पॉइजनस ਹੁੰਦੇ ਆ, बहुत ज़्यादा इफेक्ट ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ नर्वस सिस्टम ਤੇ, ਇਹਨਾਂ कैंसर भी हो जाता। ठीक है,
ਨੈਕਸਟ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਮੋਕ ਤੇ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਸਮੋਕ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਮੋਕ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर्म्ड ਡਿਊ ਟੂ ਬਿਲਡ ਅਪ ਆਫ ਸਲਫਰ ਆਕਸਾਈਡ ਐਂਡ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮੈਟਰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਦੱਸਦੀ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਲਾਸੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਲਫਰ ਆਕਸਾਈਡਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਸਲਫਰ ਆਕਸਾਈਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਫਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਕ ਤੇ ਫੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਐਸ ਤੋਂ ਸਲਫਰ, ਐਸ ਤੋਂ ਸਮੋਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਫੋਗ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸ ਤੋਂ ਸਲਫਰ, ਐਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ, ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੂਲ ਹਿਊਮਿਡ ਇਲੀਮੀਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਅ, ਸੋ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਲਫਰ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ ਤੇ ਕੌਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ SO2 ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੰਗਸ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਇੱਦਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਣਗੇ, ਇਹ 'ਚ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਅੰਗੀਠੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਬਣਦੀ ਆ। ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਕਾਰਬੋਕਸੀ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਲੱਡ ਦਾ ਬਾਡੀ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਫਿਸ਼ ਡੂ ਨਾਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਗਰੋ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਇਜ਼ ਇਨ ਵਾਰਮ ਵਾਟਰ ਐਜ਼ ਇਨ ਕੋਲਡ ਵਾਟਰ। ਵਾਈ? ਜਦੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਗਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵਾਰਮ ਵਾਟਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਆਕਸੀਜਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਆ ਆਕਸੀਜਨ, ਘੁਲੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਵਾਰਮ ਵਾਟਰ 'ਚ ਉਹ ਅਮਾਊਂਟ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੋਲਡ ਵਾਟਰ 'ਚ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਦਾ 4 ਮੇਜਰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਮੀਥੇਨ, ਓਜ਼ੋਨ, ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋ ਕਾਰਬਨ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਮੀਥੇਨ, ਓਜ਼ੋਨ ਐਂਡ ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋ ਕਾਰਬਨ, CMOCl। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮਾਰਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ H2SO4 ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ CaSO4 + H2O + CO2। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਬਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਲਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨੋਰਮਲੀ ਉਹਦੀ pH ਜਿਹੜੀ ਆ 5.6 ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵਾਈ ਡਜ਼ ਇਟ ਬਿਕਮ ਐਸਿਡਿਕ ਰੇਨ? ਹੁਣ ਐਸਿਡਿਕ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਨੋਰਮਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵਾਈ ਡਜ਼ ਦਾ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਨੋਰਮਲੀ ਹੈਵ ਦਾ pH ਅਬਾਊਟ 5.6। ਵੈਨ ਡਜ਼ ਇਟ ਬਿਕਮ ਐਸਿਡਿਕ? ਤੇ ਐਸਿਡਿਕ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ pH ਹੋਏਗੀ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਬਿਲੋ 5.6। ਨੋਰਮਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ 5.6। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ 5.6 ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਐਸਿਡਿਕ ਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵਾਟਰ CO2 + H2CO3 ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹਨੇ ਆਇਨ ਬਣਾਤੇ 2H positive + CO3 2 negative। ਬਾਕੀ ਨਿਮੋਨੋਕੋਨੋਸਿਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੰਗਸ ਦੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲੇਟ ਮੈਟਰਸ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨਹੇਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਬਰੋਸਿਸ ਤੇ ਸਕੈਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੰਗਸ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੋਲ। ਨੈਕਸਟ, ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਮਿਥਾਈਲ ਆਈਸੋਸਾਇਨਾਈਡ। ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਇਨਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ CN ਹੁੰਦਾ, ਮਿਥਾਈਲ CH3 ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੋਲੂਟੈਂਟ ਹੈਗੇ? ਆਕਸਾਈਡ ਆਫ ਸਲਫਰ, ਆਕਸਾਈਡ ਆਫ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਤੋਂ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਡਸਟ ਸਮੋਕ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, BOD ਹੁੰਦੀ ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ। ਇਹ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੈਵਲ ਆਫ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਾਜ਼ ਬਾਈ ਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਨ ਦਾ ਵਾਟਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਰਗੈਨਿਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਸੀਂ BOD ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ BOD ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੈਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਨ ਵਾਟਰ ਆ ਉਹਦੀ BOD ਵੈਲੂ ਲੈਸ ਦੈਨ 5 ppm ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਹਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤਾਂ 5 ppm ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਖਰਾਬ ਆ। ਨੈਕਸਟ, ਯੂਟਰੋਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਐਨਰਿਚਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ ਐਂਡ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਲਾਸ ਆਫ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।
ठीक है। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, यूट्रोफिकेशन प्रोसैस ਨੂੰ बोलते। ये 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नैक्सट थोड़ी जी समरी देख लो। कंटैमीनेंट मैं तुहानूं दस दिता सी कि नेचर च नहीं होंदे, ह्यूमन एक्टिविटी ने ऐड किए जाते हैं, तो पोल्यूशन जे करते तो आप पोल्यूटेंट कहते। पोल्यूशन तुहानूं पता, एटमोसफेयर तुहानूं पता, लेयर्स का पता, एयर पोल्यूशन की होंदा आ, एयर पोल्यूटेंट की आ, कार्बन ऑक्साइड जो दस्सिया मोनोऑक्साइड सब तो मेजर एयर पोल्यूटेंट आ। स्मोक जी आ, स्मोक इज़ द कंबीनेशन ऑफ स्मोक एंड फोग एंड लेस्ड विद SO2। एसिड रेन के H2SO4 तो HNO3 होंगे आ। ਜਿਹੜਾ थिक लेयर होंगी ओजोन की, उन्होंने आप ओजोन ब्लैंकेट भी कहते हैं, सानू प्रोटैक्ट करता UV रेस के विचों। डिप्लीशन ये जी होंगी क्लोरोफ्लोरोकार्बनस ना होंगी आ, जड़ियाँ कार्बन डाइऑक्साइड तुहानूं पता उन्होंने ग्रीन हाउस इफैक्ट होंदा, ग्लोबल वार्मिंग होंगी आ। ग्रीन कमिस्ट्री स्ट्रैटजी इज़ टू एलिमीनेट। ग्रीन कमिस्ट्री की चीज़ है, टॉक्सिक जोड़े इन्वायरमेंट टॉक्सिक चीज़ों को एलिमीनेट करना, ठीक है। सो एक काम ग्रीन कमिस्ट्री का। ग्रीन हाउस इफैक्ट लिए किहड़ियां गैसिज रिस्पोंसिबल हैगियां, तुहानूं पता कार्बन डाइऑक्साइड मेन गैस हैगी आ, ठीक है। अदर गैसिज जिहड़ियां वो हैगियां ओजोन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये इंपॉर्टेंट आ। वट इज स्मोक, स्मोक की आ, हाउ क्लासिकल स्मोक, इट डिफरेंस करा दिता ना मैं तुहानूं। स्मोक की है, स्मोक ते फोग का मिक्सचर, ठीक है। बाकी क्लासिकल डिफरेंस हो गया। हुण चलो MCQs कुछ देख लैंदे आपां। पहला MCQs हैगा, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। हुण ग्रीन हाउस गैसिज कर लईआं आपां, इन्हां चों देखो तो किहड़ी ग्रीन हाउस गैस के नहीं हैगी। देखो साडे कोल वेट यस साडे कोल ओजोन भी सी, मीथेन भी सी, वाटर वेपर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं हैगी, ठीक है। सो पहले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर A। नैक्सट है फोटोकैमिकल स्मोक अगर इन वार्म ड्राई किया सी ना, फोटो वाला उल्टा सीगा, सर्दियाँ तो उल्टा क्लासिकल किया सीगा। सो इट विच वन ऑफ द नॉट अमंग द कंपोनेंट ऑफ द फोटोकैमिकल स्मोक, किहड़ा इहदा कंपोनेंट नहीं हैगा। देखो नाइट तुहानूं पता है कि जिहड़ा आपां गल कीती सी नाइट्रोजन ऑक्साइड की, वो तो सीगे इहदे विच, ठीक है। हाइड्रोकार्बन भी सीगे। सो ये की नहीं होएगा, सल्फर, क्योंकि ये तो क्लासिकल सीगा ना। सो ये नहीं होएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द क्लासिकल स्मोक। देखो क्लासिकल स्मोक बारे किहड़ा नहीं है, इट इज़ अ मेन कंपोनेंट प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन द मिशन ऑटोमोबाइल। देखो सनलाइट का लिंक होंदा फोटो नाल, फोटो कैमिकल्स रिएक्शन होंदी है सनलाइट नाल होंदी, सो इसका इफैक्ट इन्ना है ही नहीं। सो पहले ही गलत हो गया। जे तुहानूं नहीं पता, बाकी का तुहानूं पता ही है ना, मैं तिन्ने ही करवाया, तुसीं उहनूं कट भी कर सकते हो। अगे BOD बायोकैमिकल ऑक्सीजन डिमांड की गल कीती आ, तो जे तुहानूं बोलदा पिया कि बायोकैमिकल ऑक्सीजन मेजर करता है, तुहानूं पता ऑर्गैनिक मटीरियल कितना प्रेजेंट हैगा वाटर दे विच। BOD वैल्यू लैस दैन 5 ppm की इंडीकेटर कर दिया, वाटर शुड बी रिच इन डिजोल्व ऑक्सीजन या पुअर। हुण दसो मैं तुहानूं 5 ppm तो घट मतलब पोल्यूशन घट है, इसदा मतलब वो अंदर काफ़ी डिजोल्व ऑक्सीजन, घुली हुई ऑक्सीजन काफ़ी हैगी आ, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर की आ जाएगा A। नैक्सट 5th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओजोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफैक्ट, कि ओजोन रिस्पॉन्सिबल हैगी आ ग्रीन हाउस इफैक्ट लिए, बिल्कुल नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड हैगी आ, ठीक है। सो पहला ही की हो गया, रॉन्ग हो गया। सो 5th का आंसर की आ जाएगा A ऑप्शन, क्लियर। नैक्सट देखते हैं, सीवेज कंटेनिंग ऑर्गैनिक वेस्ट शुड बी डिस्पोज इन द वाटर बॉडीज़ है ना। सीवेज के जो भी ऑर्गैनिक वेस्ट है डिस्पोज करना चाहिए वाटर बॉडीज़, बिकॉज इट इज़ द मेजर तुहानूं पता वाटर पोल्यूटेंट हैगा। फिशिज इन सच अ पोल्यूटेड वाटर डाइज, वाटर डाई, उत्थे जिहड़ियां हुंदियां फिशिज हुंदियां फिर वो मर क्यों जांदियां हैं, ठीक है। ये वाला दा क्वेश्चन हैगा आ, क्योंकि तुहानूं पता ये जो बहुत सारा वेस्ट जाएगा उन्होंने अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन की हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि उन्होंने भी चाहिए आ। तो फिर ये डिजोल्व ऑक्सीजन जो घट गई वो फिशिज सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो इत्थों यही चाहिए सी ना। सो ये ऑप्शन की होगा करैक्ट। नैक्सट हैगा आ 7th क्वेश्चन, यदा ऑप्शन एक इधर हैगा आ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फोटोकैमिकल स्मोक इज रॉन्ग। फोटो ये NCERT के क्वेश्चन आ सारे, फोटोकैमिकल स्मोक बारे रॉन्ग की आ, ठीक है। फोटो दे विच देखो इट हैज़ लो कॉन्सनट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये गलत है थोड़ा, ठीक है। ये ज़्यादा होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, दूसरे से रिड्यूसिंग एजेंट होंगे ज़्यादा। सो ये ऑप्शन नोट कर लेना। वेट रॉन्ग पूछा होया, सॉरी, ये सानू पूछा उन्हें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फोटोकैमिकल स्मोक रॉन्ग। रॉन्ग केड़ी आ, यही वाली कि इट हैज़ लो नहीं होंगी, कुछ ज़्यादा होंगी है, ठीक है, ध्यान रखना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द गैशियस एनवलप जो आले दुआले एनवलप बनया होया आ गैसा का 10 किलोमीटर तक होगी आ, ट्रोपोस्फीयर करके आए आप। अगे है डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन आर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है एयर के, बट दीज डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, बिकॉज क्यों नहीं करते आपस के रिएक्ट। बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन तो डाई ऑक्सीजन है, इन्ना ज़्यादा रिएक्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि द रिएक्शन जी एंडोथर्मिक होंगी है, तो बहुत ज़्यादा हाई टैंपरेचर चाहिए होंगे ना रिएक्ट कराने, इस करके।
द ਪੋਲਿਊਟੈਂਟ ਵਿਚ ਕਮ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਰੋਕਸੀ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਪੈਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ 3 ਪਤਾ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਕਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਚੌਥਾ ਹੀ ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ 11th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਕਰੈਕਟ ਕੀ ਆ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਬਾਰੇ? ਯਸ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਟਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਜ਼ੋਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਓਜ਼ੋਨ ਹਿਲ ਇਜ਼ ਥਿਨਿੰਗ ਆਫ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ ਐਟ ਸਮ ਪਲੇਸ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਓਜ਼ੋਨ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਓਜ਼ੋਨ ਹੋਲ ਇਜ਼ ਏ ਹੋਲ ਫਾਰਮਡ ਇਨ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ ਵਿਚ ਓਜ਼ੋਨ ਆਊਟ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਓਜ਼ੋਨ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਓਜ਼ੋਨ ਹੋਲ ਇਜ਼ ਏ ਹੋਲ ਫਾਰਮਡ ਇਨ ਦ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ। ਓਜ਼ੋਨ ਹੋਲ ਮੀਨਸ ਵੈਨਿਸ਼ਿੰਗ ਆਫ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਅਰਥ ਕੰਪਲੀਟਲੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੀ, ਓਜ਼ੋਨ ਹੋਲ ਇਜ਼ ਥਿਨਿੰਗ ਆਫ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ। ਓਜ਼ੋਨ ਹੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਥਿਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ, ਥਿਨ ਹੋ ਰਹੀ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ किसी जगह तो, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਥੋੜਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿਲ ਨਾਟ ਕਮ ਅੰਡਰ ਦ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੌਕਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਆ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੈਨ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੈਨ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ? ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਟੌਕਸਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਆ, ठीक है। सो डी ऑप्शन की हो गया रॉन्ग। कुछ क्वेश्चन होर देख लो, ये तुहानूं इत्थे ऑप्शन दिते हुए है, तुसीं खुद कर लेना, ठीक है। काफ़ी मैं चैप्टर करा दिता तुहाडी उहदे लई हैगा कि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किए, नाल ही आंसर है, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवा देनी। ये 10 हैगा आ कि बिसाइड CO2 अदर ग्रीन हाउस गैस, मतलब CO2 तो इलावा किहड़ी ग्रीन हाउस गैस हैगी, उहने ये वाला क्वेश्चन पुट किया, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन की होएगा, तुसी दसो। तुहानूं पता ही है CH4 एक ग्रीन हाउस गैस हैगी आ। हरबीसाइड आर यूज टू किल वीड्स, कॉमन हरबीसाइड। एक हरबीसाइड ना जिहड़े वीड्स नूं मारन लई यूज होंदे, एक कॉमन हरबीसाइड का नाम दसना, याद रखियो ट्रायासाइन, जिहड़ा एक कॉमन हरबीसाइड काफ़ी पाया जाता है, मतलब चलता है ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर हैज़ द मैक्सिमम रिकमेंडेशन लैवल। ड्रिंकिंग वाटर दे विच ना मैक्सिमम की हो जाए कि कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, वो हुंदा साडे कोल जिंक। जिंक ज़्यादा हो जाए कोई इन्नी प्रॉब्लम नहीं होंगी, ठीक। मैक्सिमम रिकमेंडम लैवल हैगा इहदा, ठीक है, मतलब ज़्यादा तो ज़्यादा हैगा इहदी लैवल दस्सिया होया। द क्लीन वाटर की PPM आपां कीती सी, BOD वैल्यू जिहड़ी है लैस दैन 5 ppm होनी चाहिए है। पैन दसदा सीगा परॉक्सी जिहड़ा आपां एक्रोनाइट्रल कीता सीगा, बट इहदा फॉर्मूला जिहड़ा पुछया जा सकदा, दैट ये वाला फॉर्मूला जिहड़ा ध्यान रख लिओ 14 दा C आएगा। नैक्सट देखो 30 दा COD वैल्यू, कैमिकल ऑक्सीजन डिमांड होंदा, इहनूं कहंदे कैमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑप्शन नंबर ए हो गया। एसिड रेन की pH रेंज कितनी होंगी है? एसिड रेन की जी pH रेंज है दैट इज़ 5 to 6। विच ऑफ द मोस्ट अबंडेंट हाइड्रोकार्बन प्यूटेंट, किहड़ा ज़्यादा सब तो जिहड़ा हाइड्रोकार्बन प्यूटेंट हैगा आ? यस वो हैगा साडे कोल मीथेन। क्लीयर, एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीगे, होर भी कुछ हैगे आ, थोड़े जे प्रैक्टिस कर लेंगे आपां। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ नॉट ग्रीन हाउस गैस, इन्हां चों ग्रीन हाउस गैस किहड़ी नहीं हैगी? दिस इज़ CO। ताजमहल नूं किस तो थ्रेट हैगा आ? यस तुसीं खुद भी कोशिश करो, सल्फर डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी परक्यूसर ऑफ द फोटोकैमिकल स्मोक, अगेन फोटो के बारे आ गया, किहड़ा सीगा? NO2 कीता सीगा ना, वही बार बार। मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन सब तो ज़्यादा की हुंदा हैगा आ? H2SO4। द मेन कल्प्रिट फॉर द डिटेक्शन ऑफ डिप्लीशन, प्रोटैक्टिव लेयर की डिप्लीशन किहदे कारण हो रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बनस करके, सब नूं पता है। इट इज़ असीं कहने हैं कि नहीं बंद कमरे दे विच जिहड़ियां तुहानूं दस्सिया सी मैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हो जाती है, कि सानूं नहीं बंद करके रूम में बंद करके उन्होंने नहीं जलाना चाहिए, फायर बर्निंग्स नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है। सो वही क्वेश्चन जोड़े इदा के मिलने, हुण असीं मास्टर केडर के क्वेश्चन देख लेने जोड़े आए हुए हैं। देखो बहुत सौखे क्वेश्चन आए थे। ग्लोबल वार्मिंग कैन बी रिड्यूस्ड बाय, ग्लोबल वार्मिंग नूं रोकना तुसीं किद्दां रोक सकते हो? ज़्यादा तो ज़्यादा दरख्त लगा के, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स या थोड़ा उन्होंने घट करके, एंड प्रिजर्विंग ऑफ रेन वाटर, जो उन्होंने वैल्स पॉइंट्स लेक्स के उन्होंने प्रिजर्व करके। सो सारे ऑप्शन करैक्ट है ने, ये सारे तरीके असीं ग्लोबल वार्मिंग नूं घट कर सकते हैं। एयर पोल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय इंडस्ट्रीज़ दे नाल, ऑटोमोबाइल्स दे नाल, पेस्टिसाइड सारे ना हो रहा एयर पोल्यूशन का, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आते पेपर च। नैक्सट क्वेश्चन देखो, ओजोन लेयर अप इन द अपर एटमोसफेयर एब्जॉर्ब हार्मफुल, किहड़ी रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है? UV रेडिएशंस। नैक्सट क्वेश्चन देखो, ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू इनक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन, ग्लोबल वार्मिंग किहदे कारण वध रही है? कार्बन डाइऑक्साइड के नाल। सॉइल इरोजन किहदे करके हुंदा? देखो पानी दे नाल भी हुंदा, तुहानूं पता,
डिफोरेस्टेशन करोगे ਤਾਂ भी करोगे, इंटेंसिव ਜਾਂ ज़्यादा ही इंटेंसिव संघनी खेती करोगे ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी होएगा। सो ये सारे ऑप्शन की है ने करैक्ट है ने मास्टर किडो च क्वेश्चन आए सी। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन ये वाले हो गए, तो तुहानूं पिछों भी दस दिता सारा। ये चैप्टर कर लेना। जो तुहानूं वीडियो पसंद आई लाइक एंड कमेंट